कौमिही मिन बादिही मिन जुनदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का ख़ास करम हो, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ जी। आज माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का 23वां रोज़ा है और इस वक्त जो टाइम है ना वो हो रहा है जी, मैं आपको बताऊँ 1:55। तो मैं अभी फ़्रेश हुआ हूँ और जाकर मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। और देखिए माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक का जो बरकतों वाला महीना ये कितनी तेज़ी से गुजारा इस बात का पता भी नहीं चला। माशाल्लाह से 23 रोज़े हो गए हैं और ऐसा ऐसा करके सारे रोज़े कंप्लीट हो जाएंगे। तो दुआ है रब कायनात से कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। जो रोज़े बच गए हैं अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी रोज़े रखूँ जो बच गए हैं। और मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था। उसकी वजह यह थी कि हमारी ये फसल थी गंदम की, जिसकी कटाई में उसकी गहाई में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मैं जो अपनी फसल थी गंदम की उसे घर ले आया हूँ। और हमारे पास ना एक ड्रम बना होता है लोहे का बड़ा सारा, जिसमें हम अपनी सालाना गंदम सेव करते हैं। उसको अगर हम आधा कर देना तो हमारा साल आराम से गुजर जाता है। मतलब हमें गंदम कहीं से बाहर से नहीं लेनी पड़ती, बाज़ार से खरीद हो जाती है। और इस बार मैंने उस ड्रम को फुल कर दिया, भर दिया है। मतलब ये कि 1 साल से भी ज़्यादा की गंदम हमने सेव कर दिया है, क्योंकि इस बार मैंने ख़ुद ही फर्स्ट टाइम काश्त की है अपनी ज़मीन को। और इंशाल्लाह जो बाकी गंदम बच गई है उसको सेल करेंगे। अभी 1-2 मंथ रख देते हैं, उसके बाद सेल करेंगे, थोड़ा रेट भी ऊपर आ जाएगा। माशाल्लाह से मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। सारे कह रहे थे माशाल्लाह से जितना कहा जाए उतना कम है और अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो आज ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर बाज़ार जाते हैं, जाकर अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं। क्योंकि 10-15 दिनों से मैंने इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं मारा, ना ही इसकी सर्विस कराई है। उधर खेतों में बिज़ी था तो आज जाकर इसकी सर्विस कराते हैं। इसकी जो बाइक की बैटरी होती है वो भी ख़त्म हो चुकी है तो उसको भी चार्ज करवाते हैं। और उसके बाद जो मैंने दूसरा काम करना वो ये है कि एसी वाले भाई को बुलाते हैं और जो हमारा घर एसी लगा हुआ है उसकी पहले सर्विस कराते हैं और फिर उसको चलाना स्टार्ट करेंगे। अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अब एसी के बगैर गुजारा नामुमकिन है। तो आज ये काम करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। और छोटा बेबी सो रहा है, जब उठ जाएगा तो उसके साथ भी थोड़ी बहुत गपशप करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सराइकी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप सब दोस्तों को बर वक्त मिल सके। बाबा क्या करूँ, शूज़ क्यों ले आया मेरा बाबा? हैं क्या करूँ, पाँव में पहनाऊँ? किधर जाना है फिर कहाँ जाना है आपने? हैं बाहर जाना है? नहीं बाबा, बाहर बहुत गर्मी, हमने इसके शूज़ उतार देते हैं तो ये अंदर बरामदे तक खड़ा रहता है, बाहर नहीं जा निकलता क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, फर्श गर्म है तो इसके पाँव जलते हैं ना। ये इस वजह से मुझे कह रहा है कि मुझे बाबा शूज़ पहनाओ और मैं फिर बाहर जाता हूँ। नहीं बाबा, बाहर शाम को जाएंगे साथ, ठीक है? मैं अब जा रहा हूँ बाइक की सर्विस कराने। मम्मी के पास जाओ ना, ऐसे मुझे पाली कर दो फिर मैं जाता हूँ। इधर भी ये क्या इधर आज भी नया तरीका। ठीक है बाबा, मैं जाऊँ। और तारिक भाई अपनी गाड़ी लेकर आए हैं, कार, और इंशाल्लाह हम भी बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ी लेंगे। बाबा गाड़ी कैसे चलाते हैं? आवाज़ निकालो ना गाड़ी की। कैसे चलाते हैं? माशाल्लाह। तो हम अपनी गाड़ी लें? किसकी होगी वो गाड़ी जो लेंगे? सही से दुआ मांगता। माशाल्लाह, इंशाल्लाह गाड़ी लेंगे बहुत जल्दी बाबा। तो मैं चलता हूँ बाज़ार, बाइक की सर्विस कराता हूँ। पहले आपको बाइक दिखा देता हूँ कि कितनी गंदी हो रही है बाइक मेरी। ये है जी बाइक, देखिए कितनी गंदी और इसके टायरों के ऊपर सारी मटी है। इधर भी तो इसको जाकर वॉश करवाते हैं, इसकी सर्विस कराते हैं। और ये वाला जो इशारा है ना, ये वाला, तो इसको बाबा ने यहाँ से तोड़ दिया, इसकी ये रबड़ डलवाते हैं अगर मिलती है तो, या फिर न्यू इशारा लगवाएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूरज साहब सर के ऊपर खड़े हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है जी, सूरज सर के ऊपर खड़ा है
खड़ा है। तो धूप की वजह से मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं और धूल मट्टी रेत के ज़रे ये आंखों में जाते हैं तो आंखों की सेफ्टी रहती है, इसीलिए मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं। ठीक हो यार, बाइक की सर्विस कर लो। तेरे में दिल ना लग रहे से मूड है तो करना तो कहीं बाय वेले हाँ बिल्कुल, वो भी मैं पहले घर वाक के आने रबड़ी पवान गया। तो भाई साहब सर्विस करते हैं बाइक की, और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि ये जो आपका इशारा है ना ये टूटा हुआ है। मैंने कहा ये मैं पहले घर से सोच कर आया था कि ये मैंने चेंज करा। तो इधर अभी बाइक की सर्विस होती है और मैं इधर अपने शॉप में बैठता हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। ये बच्चा ना बाइक की बैटरी निकाल रहे हैं, तो फिर इस बैटरी को चार्ज करेंगे। कितनी देर है चार्ज ठीक है सही। अच्छा, मतलब जितनी देर जितना टाइम इसको सर्विस होने में लगेगा ना उतनी देर में ये चार्ज भी हो जाएगी। ज़बरदस्त चार्जिंग वाली मशीन ये आई नहीं। अच्छा जी है जी, बाइक की जो बैटरी थी ना उसको चार्ज करने वाली, और ये हमारा इशारा लग रहा है। इंशाल्लाह जी 10-15 मिनट तक हमारी बाइक की सर्विस हो जाएगी। पहले बाइक का इशारा फिट कर लें, तो उसके बाद फिर सर्विस करेंगे, और जब तक सर्विस होगी तब तक इसकी जो बैटरी है बाइक की वो भी चार्ज हो जाएगी। माशाल्लाह से बाइक की सर्विस हो रही है, मिनट में चमक जाएगी। सूरज साहब सर के ऊपर खड़े हैं। देखो जी माशाल्लाह से मेरी बाइक की सर्विस हो गई, बिल्कुल चमक गई है, ज़बरदस्त। थैंक यू सर। माशाल्लाह से मेरी बाइक की सर्विस हो गई। सर्विस के पैसे वो जो हमने लगाई उसके बता दें और बैटरी के साथ पैसे सारे नीचे गिर गए हैं। वो छोटा सा ज़्यादा है ना, वो मेरे बाइक से निकालता रहा था, तो इसमें ऐसे लग गए। ठीक है, मैं फिर इनको सेट करके रखता हूँ। माशाल्लाह से बाइक की सर्विस हो गई है, तो अब मेरा माइंड भी चेंज हो गया। मैं एसी की सर्विस आज नहीं करवाता, कल या परसों बुलवा कर फिर करवाऊँगा। अभी 4 का टाइम हो गया और मैं जाकर कुछ फ्रूट्स लेता हूँ, अपनी अफ्तारी के लिए कुछ सामान लेता हूँ, तरबूज भी लेते हैं, जो भी लेते हैं सारा आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है और अफ्तारी भी साथ करेंगे। चलो सही, यहाँ से तरबूज लेते हैं घर के लिए। माशाल्लाह से ये सिलेक्ट करके ले आया है मेरे लिए। कितना वज़न है इसका? 8 किलो। 5 2 8 किलो, ठीक हो गया। बताओ जी इसको टाकी बड़ी करके। नान लग रहा है जी, रखता नान। क्या हाल है, ठीक हो? ज़बरदस्त, तो माशाल्लाह से छापर में डाल लिया। कितने पैसे हुए? 400 चाहिए। दिखा दें, मैं इसको बाइक के ऊपर लटका दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ठीक है। अच्छा माशाल्लाह से मैंने फ्रूट्स तो ले लिए हैं, तो अब अफ्तारी के लिए पकौड़े और समोसे लेते हैं। समोसे 2 किस्म के हैं, कीमे वाले और दूसरे आलू वाले, जो कि ये तो पीछे पड़ा है। ये जी पहले पर्ची बनवानी पड़ती है, 5 समोसे और 3 आलू वाले और 2 कीमे वाले समोसे। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त, बड़े मज़ेदार बने हुए हैं। हाँ 3 आलू वाले और 2 कीमे वाले। गरम है? मैं गरम ही था। सारी का सामान ले आया था और सब्ज़ी भी ले आया था घर के लिए। और अब असर की नमाज़ का टाइम है, तो वज़ू कर लिया मैंने, तो असर की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कुरान पाक की तिलावत कर लेता हूँ।
आज रोज़ा ने मुझे बहुत तंग किया, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो टाइम भी अब नज़दीक है, असर की नमाज़ का टाइम हो गया है और तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 घंटा पड़ा है अफ्तार होने में। तो फिर इंशाल्लाह बैठकर फैमिली के साथ अफ्तारी करेंगे। इन्नी ज़ल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फस्मऊन क़ील उदख़ुलिल जन्नता क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बादिही मिन जुनदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतुन वाहिदतन फ़इज़ा हुम क़ामिदून या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। माशाल्लाह से जी मैंने कुरान पाक की तिलावत कर ली है और अब जा रहा हूँ मैं घर के साथ होटल लगा हुआ है, वहाँ से घर की रोटियाँ बनवाने के लिए। पहले छोटा भाई महबूब जाता है, उसकी तबीयत सही नहीं है, दूसरा दिन है, उसको बुखार है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और साथ कोई कज़न कोई छोटा बच्चा नहीं था, तो इसलिए चलो मैंने कहा अम्मी को मुझे दें, मैं होटल से रोटियाँ लगवाता हूँ। तो जाकर होटल से रोटियां लगवाते हैं, गर्मा गर्म मज़ेदार रोटियां। तो जी माशाल्लाह से हमारा अफ्तारी का दस्तरखान सज चुका है माशाल्लाह से जी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं मज़ेदार तरबूज और जी उसके बाद हैं जी आलू वाले और कीमे वाले समोसे, रायता और जी मज़ेदार चटपटे पकोड़े और जी उसके बाद माशाल्लाह से बिरयानी और उसके बाद है जी फासले। ये हैं फालसे लेकिन मैं इनको बुलाता हूँ फासले। और जी केले, इसके बाद माशाल्लाह से बनना है जी चिकन और ये है जी माशाल्लाह से ऑरेंज टैंक और इस जग में बना हुआ है दूध। तो माशाल्लाह से ये है हमारा अफ्तारी का दस्तरखान, माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सब रमज़ान शरीफ की बरकतें हैं, रहमत वाला महीना है, आखिरी अशरा है। तो बैठते हैं, बैठकर दुआ करते हैं और अपने छोटे शहज़ादे को भी साथ बिठाते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं देता हूँ नहीं बिस्मिल्लाह। बस बाबा बस बस माशाल्लाह कहते हैं हम बस। तो जी माशाल्लाह से मैंने अफ्तारी कर ली है और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं मस्जिद जाकर मगरिब की नमाज़ अदा करूं। मैंने घर ही मगरिब की नमाज़ पढ़ी है माशाल्लाह। आज तो ये बगैर का मुझे पालियाँ कर रहा है। फिर करो बाबा किस करो। तो घर में मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की है और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान खाया पिया है। इसके काम चेक करें, ये शरारतें कर रहा है, कभी कोई चीज़ उठा लेता है, कभी कुछ। यार इसको रख दो बाबा। तो मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं और कुछ दिखाऊं, तो इस व्लॉग का यहीं करते हैं एंड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बाबा इधर बाय बाय कर दो, बाबा इधर बाय बाय करो, बाय बाय करो इधर। ओके जी अल्लाह हाफिज़। बाबा इधर अल्लाह हाफिज़ करो। बस मुझे पाल भी दे दो एक ऐसे। इधर एक और भी है।